स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। बेलगावी चलो, एसडीपीआई का बुलाव। अवाम के मसाइल जैसे 2B रिजर्वेशन को दोबारा बहाल करके उसे 8% तक बढ़ाना, सदाशिव आयोग और कांतराज आयोग को जल्द लागू करके अवाम के मसाइल को हल करने को लेकर बेंगलुरु से बेलगावी तक बेलगावी चलो नाम का एक स्टेट एसडीपीआई रहनुमाओं का कारवां चला हुआ है। इसी के चलते शहर बीजापुर में भी इन रहनुमाओं का साथ देने के लिए बीजापुर एसडीपीआई के जिम्मेदार भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर बरोज़ इतवार 10 दिसंबर सुबह 10 बजे शहर बीजापुर के हकीम चौक से शहर बीजापुर के दातरी मस्जिद तक एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए बीजापुर ज़िला एसडीपीआई प्रेसिडेंट अताउल्ला दराक्षी और दीगर अराकी ने एसडीपीआई के ज़ेर निगरानी इस पैदल मार्च की मज़ीद जानकारी दी गई और साथ ही सभी को इस रैली में साथ देने और ख़ास तौर पर नौजवानों को इस पैदल मार्च में शामिल होकर इस पैदल मार्च को कामयाब बनाने की इल्तिजा की गई एसडीपीआई के ज़िम्मेदारों ने। अस्सलाम वालेकुम। आज मीडिया से रूबरू होने का मकसद हमारा ख़ास तौर से जो है जिस कदर एसडीपीआई की जानिब से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक बेंगलोर से लेकर जो है बेलगाम तक चलो बेलगावी अम्बेडकर जाता बोलकर एक पैदल यात्रा निकली हुई है, जिसके रूट में हमारा बीजापुर शहर भी आता है। कल संडे के दिन सुबह 10 बजे जो है ये पैदल यात्रा बीजापुर पहुंचेगी और बीजापुर में इसका प्रोग्राम जो है हकीम चौक से लेकर दातरी मस्जिद तक रहेगा पैदल यात्रा, जिसका ख़ास मकसद जो है 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करना एक डिमांड है हमारा सिद्धरामैया गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट से। उसके बाद जो है कांतराज कमीशन को बहाल करना, इम्प्लीमेंट करना, उसका एक डिमांड है। फिर उसके साथ साथ जो है सदाशिव आयोग जो है कमीशन वर्दी, उसको जो है उसे भी इम्प्लीमेंट करना, जो कि एक SC/ST के रिजर्वेशन के ताल्लुक से आता है। तो ये सभी डिमांड लेकर कल हम जो है बीजापुर हमारी ये रैली 10 बजे सुबह हकीम चौक से लेकर दातरी मस्जिद तक जाएगी। फिर यहाँ से बीजापुर से होते हुए बागलकोट और बेलगांव तक ये जो है इंशाल्लाह 12 तारीख तक पहुंचेगी। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा डिमांड जो है इसमें ख़ास तौर से जैसा कि सिद्धरामैया साहब ने वादा किया था कि गवर्नमेंट जैसा ही बढ़ते फर्स्ट जो है कैबिनेट मीटिंग के अंदर 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर किया जाएगा बोलकर, लेकिन आज तक 14 जो है कैबिनेट मीटिंग होने के बावजूद भी इस 2B रिजर्वेशन के ताल्लुक से किसी किस्म का जो है डिस्कशन नहीं हुआ। तो हमारी यही डिमांड को लेकर चलते हुए हम लोग बहुत से MLAs, कांग्रेस MLAs को मनवी भी दिए, सिद्धरामैया साहब को मनवी दिए। फिर उसके बाद में जो है एक धरना भी प्रदर्शन हम लोग किए, कहीं एक दिन 2 दिन का धरना भी प्रदर्शन हम लोग किए। फिर उसके बावजूद भी ये लोग अपने हरकतों से बाज ना आते हुए इस पर नज़र नहीं डाल रहे। तो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप जो है अब ये जो पैदल यात्रा का जो हम लोग निकाले हुए हैं ये बेलगाम तक जाने वाला है। बेलगाम में जो है हमारा वहाँ एक धरना प्रदर्शन भी रहेगा। साथ ही साथ जो है हमारी डिमांड 2B रिजर्वेशन को फिर से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि इसमें जो है एक मुस्लिम बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हुआ है। जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट अपनी एक गंदी सोच के तहत इसे निकाल कर 2% जो है एक वक्कल का और 2% जो है लिंगायतों को दिया गया था। हमें देने से कोई एतराज़ नहीं किसी कास्ट को देने से, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन को निकाल कर देना ये सरासर एक जो है एक कम्युनिटी के साथ एक नाइंसाफ़ी है। आने वाले मुस्लिम बच्चों के फ्यूचर पर जो है, आने वाले मुस्लिम बच्चों का जो मुस्तकबिल है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा जो है आप लोगों ने काम किया हुआ है। इसी तहत जो है सिद्धरामैया साहब ने गवर्नमेंट बैठते ही इलेक्शन से पहले वादा किया था कि इसे 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे बोलकर, ये रिस्टोर किया जाए, बल्कि सिर्फ ये 4% नहीं बल्कि 8% तक जो है इसे बढ़ाकर जो है दिया जाए। ये हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से। तो अभी जो ये कल जो आंदोलन शुरू किया ये किसकी जानिब से किया जा रहा है? ये एसडीपीआई स्टेट लीडर्स की जानिब से किया जा रहा है, जिसके जो है हमारे भास्कर प्रसाद साहब के नेतृत्व में ये होगा। और साथ ही साथ इस न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए जो मेरा एक अवाम से खास करके एक दरख्वास्त है कि ये सिर्फ एक एसडीपीआई का मुद्दा नहीं है, ये अवाम का मुद्दा है, आपके बच्चों का मुद्दा है, आपके मुस्तकबिल का मुद्दा है। तो एसडीपीआई में आप लोग इसमें सपोर्ट करके कल का जो रैली है, कल का जो पैदल यात्रा है हमारा हकीम चौक से, उसमें आप तमाम लोग शिरकत फरमा कर आप इस डिमांड का हिस्सा बने और गवर्नमेंट पर जो प्रेशर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसका आप हिस्सा बनकर जो है इस काम को इम्प्लीमेंट करने में हमारा साथ दें।
अब जो ये रैली शुरू हो चुकी है, बेंगलुरु से कब शुरू हुई थी रैली? ये बेंगलुरु से 6 दिसंबर को वहाँ से निकली हुई है, 11 दिसंबर बेलगाम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। कैसे पैदल ही निकले क्या वहाँ से? ये कुछ रास्ता जो है पैदल होते हुए आगे जो है जहाँ पर मेन रोड हाईवे लगते हैं वहाँ पर जो है सवारियों के जरिए जो है नेक्स्ट शहर तक पहुँचा जा रहा है, फिर शहर के अंदर जो है पैदल यहाँ पर यात्रा की जा रही है। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। कितने लोग निकले वहाँ से बेंगलुरु? वहाँ से बेंगलुरु से स्टेट लीडर्स एक 20 या 25 स्टेट लीडर्स हैं, फिर उसके साथ लोकल कैडर्स जो भी हैं बीजापुर के हो या फिर किसी शहर में हो, लोकल कैडर्स उनके साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ इनसे बढ़कर जो है अवाम भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें साथ दे रही है। इसी तरह से मैं बीजापुर के अवाम से भी एक डिमांड रखता हूँ, एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी इस काम में जो है हमारी पार्टी का साथ दें और आप इस काम का जो है हिस्सा बने हमारा। कल जो यहाँ पर रैली निकलेगी, लगभग कितने लोग होंगे रैली में? अंदाज़ा नहीं है। अब हमारे पार्टी कैडर्स तो लगभग रहेंगे 300 से 400, उसके साथ साथ जो है अवाम भी जो जितना शऊर अवाम में जागेगा उतना जो है मेजॉरिटी वहाँ पर नजर आएगी इंशाल्लाह। तो अभी जो 10 बजे यहाँ से शुरू होने रैली? जी, सुबह 10 बजे से यहाँ पर पैदल यात्रा शुरू होगी और दातरी मस्जिद पर इसका अख्ताम होगा। दातरी मस्जिद पर वहाँ हमारे पार्टी लीडर्स जो है ये किस मकसद को लेकर हम चले हुए हैं या अवाम के सामने सारी चीज़ें रखेंगे, फिर उसके बाद से वो आगे की तरफ रवाना होंगे। तो वहाँ पर प्रोग्राम होगा दातरी मस्जिद? जी, स्पीचेस होंगे। प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो एक स्पीचेस होंगे स्टेट लीडर्स के। इसमें और तुम्हारे स्टेट लीडर कौन कौन? अब्दुल मजीद भी आ रहे हैं? अब्दुल मजीद साहब आ रहे हैं, भास्कर प्रसाद साहब आ रहे हैं और जो है हमारे अफसर कोडलीपेटे साहब आ रहे हैं, इनके साथ साथ खालिद यादगिर साहब आ रहे हैं। ये सभी स्टेट कमेटी मेंबर्स हैं। यमुनप्पा गुणदाल साहब आ रहे हैं। ये सभी जो है स्टेट कमेटी मेंबर्स हैं। अपने अपनी जिम्मेदारियों के तहत ये लोग वहाँ से निकले हुए हैं, कल यहाँ पर पहुँचे। प्रोग्राम के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट हो या तहसीलदार से परमिशन लिए? जी, पुलिस डिपार्टमेंट ये ऑल ओवर कर्नाटका का जो है परमिशन लिया गया है। इसके बावजूद भी जहाँ जहाँ जिस शहर में ये पैदल यात्रा जा रही है, हर शहर के डिपार्टमेंट को जो है इंटीमेशन भी दिया गया है। हम लोग भी यहाँ पर 5 तारीख को एसपी साहब से मिलकर खास तौर से इसकी इंटीमेशन दिए हैं। उसके अलावा भी लोकल पुलिस स्टेशन पर भी हमारा इंटीमेशन लेटर गया हुआ है। क्या आपको परमिशन दी गई है? जी, बिल्कुल परमिशन दी गई। तो अभी ये पिछले जो कांग्रेस सरकार अब राज्य में चल रही है, इसमें मुस्लिम का बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि कांग्रेस के एमएलए भी बताते हैं, बहुत सारे अब सीएम भी बताएं, क्यों मुस्लिम 2B रिजर्वेशन को अभी तक नहीं दिया गया? जी, यही तो हमारा कहना है कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं या फिर पार्टी के जो कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, जिस कदर मुस्लिम लीडर्स को इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम अवाम तक पहुँचते हैं, वापस जब वोट बैंक उनका इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आने के बाद में वही लीडर्स जो है हमारा जो है गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखने से जो है कतराते हैं या फिर अपने एक एहसास से कमतरी महसूस करते हैं कि हम लीडर्स को ये अपना डिमांड कैसा रखें, जबकि हमारा हक है। जिस कदर वो लोग आप तक पहुंचे हुए हैं, या कम्युनिटी लीडर्स की बात करो या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करो, जिस कदर आपको वो लोग इस्तेमाल किए हुए हैं अपने इक़्तिदार में आने के लिए, और आपने अवाम को जिस कदर समझाकर जो है वोटिंग जो है 88% मुस्लिम कम्युनिटी की जो है कांग्रेस को दिलाई है, इस कदर आपका भी हक बनता है कि आप गवर्नमेंट के सामने भी डिमांड रखें और सारी चीज़ों पर जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। वरना जिस तरह 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी करती आ रही है, बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में भी वही काम वही रोल अदा किया जाएगा अगर आप खामोश रहेंगे तो। तो अभी ये यहाँ से बेलगाम जो जाएगा काफिला आपका, तो वहाँ पर भी क्या आंदोलन होगा या वहाँ पर मनवी वगैरह दी जाएगी सीएम को? एक तो वहाँ पर मनवी दी जाएगी सीएम साहब को, और वहाँ पर जो है अधिवेशन चला हुआ है उसके सामने हमारा एक धरना प्रदर्शन होगा। हमारा एक डिमांड होगा गवर्नमेंट से कि इस सेशन के अंदर जो है हमारे इस काम को, हमारे इस डिमांड को इम्प्लीमेंट के तौर पर लिया जाए और इसे इम्प्लीमेंट यहीं से किया जाए। बोल हर जगह देखा जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जब भी गवर्नमेंट बैठी है वहाँ पर जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि रिजर्वेशन निकाला, मतलब सदन में ना रख के डायरेक्टली निकालते हैं, तो इस बात में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहेंगे तो ये सीधा सीधा बीजेपी साबित कर रही है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, और ये बीजेपी का मकसद भी ये है कि हम अब मुसलमानों को इस देश में जो है इनका हक देने से जो है महरूम रखेंगे बोलकर ये बीजेपी का मकसद है, जिसके तहत चलते हुए इसको अपोज करते हुए एक बड़ी तादाद में अपनी इत्तेहाद दिखाते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट को मुसलमानों ने जो है वोटिंग की है। जो वादे भी किए थे जिस कदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उस कदर उसे इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। जबकि अब तक जितने 6 महीने से गवर्नमेंट जो है एक एडजस्टमेंट वाली गवर्नमेंट जैसा चल रही है, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर जो है मुसलमान लोगों को टारगेट करने में लगी हुई है, और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कुछ उनके जाती परेशानियों में उलझ कर जो है अवाम की तरफ या फिर मुस्लिम कम्युनिटी
कम्युनिटी की तरफ या दलित कम्युनिटी की तरफ बिल्कुल जो है ध्यान नहीं दे रही है, जबकि ये लोग अपने मसले मसाइल हल करने के लिए, अपने जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हुए हैं, या अवाम का मसला हल करने के लिए सत्ता में बैठे हैं, तो ये अवाम की जानिब ध्यान दें। अगर इस बार अधिवेशन में अगर जो सदन के अंदर लेजिस्लेशन हुआ है, अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? जी, अगर ऐसा होगा तो स्टेट के लीडर्स के गाइडलाइंस के तहत आने वाले चीज़ों को जो है हम भी जो है बड़े पैमाने पर जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसे जब तक ये रिस्टोर नहीं किया जाएगा और बढ़ाकर 8% जो हमारी डिमांड है पार्टी से 8% अगर नहीं दिया जाएगा, तब तक हम सुकून से सांस लेने वाले नहीं हैं। तो अभी यहाँ से आप बीजापुर से भी निकलने वाले हैं सपोर्टर्स? जी, बीजापुर से हम सपोर्टर्स निकलने वाले हैं। हम लोग भी इंशाल्लाह बेलगांव तक जा रहे हैं। कल हम लोग यहाँ से बेलगांव तक निकलेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम बताइए? मेरा नाम अताउल्ला दराक्षी, SDPI ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದರ್। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.